नमस्ते। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत में आज जो हमारा टॉपिक है बाल विकास की उपयोगिता एवं महत्व। इससे पूर्व में हमने बाल विकास के अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में तीनों शिक्षण विधियां जो महत्वपूर्ण बताई गई थी, जीवन इतिहास अध्ययन विधि जिसको केस स्टडी कहते हैं, निरीक्षण विधि और क्षेत्र अध्ययन विधि, इन तीनों विधियों के बारे में हमने पढ़ा है कि क्या इनकी उपयोगिता है और क्या इनका महत्व है और क्या इनके गुण हैं और क्या इनके दोष हैं। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल विकास की उपयोगिता एवं उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बाल विकास का अध्ययन हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि देखिए कि हम बालक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और यदि जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में भी हम जान लेते हैं, उनकी क्या समस्या हैं और उनको निकट भविष्य में क्या संभावनाएं बनेगी, यानी उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन समस्याओं को हल करने में यह हमारी सहायता करती है। इसी क्रम में हम पहला बिंदु देखेंगे कि बालकों के उचित शारीरिक विकास में उपयोगिता। पहला बिंदु है शारीरिक विकास में उसकी उपयोगिता। बालक का विकास यदि शारीरिक रूप से सही संतुलित रूप से हुआ है, जैसे कि 7 साल का बच्चा है, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, उसका भार इतना होना चाहिए, उस संतुलित सामान्य रूप से उस बालक का उतना विकास हुआ कि नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो उसके क्या कारण थे। बालक बीमार था या उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी या उसको संतुलित भोजन नहीं मिला या वह बच्चा बीमार रहता था, क्या कारण था, उस कारण को जानना। उस कारण को जान लिया है तो अब हम क्या करेंगे, उस कारणों को दूर करने के उपाय भी ढूंढेंगे। तो पहला बिंदु है बालकों के शारीरिक विकास में इसकी उपयोगिता। फिर यदि शारीरिक विकास यदि सामान्य रूप से हो गया है तो दूसरा बिंदु आता है उसका मानसिक विकास। मानसिक विकास यदि शारीरिक विकास सामान्य रूप से संतुलित रूप से हो गया है तो मानसिक विकास भी 99% मानसिक विकास भी सामान्य रूप से होगा। यदि उच्च स्तर पर इसका शारीरिक विकास हुआ है तो उच्च स्तर पर इसका मानसिक विकास होगा। ये एक 99% है। कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि जिसका शारीरिक विकास हुआ है उसका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से होगा। तो अब यदि शारीरिक विकास हो गया तो अब मानसिक विकास। अब मानसिक विकास का मतलब ये है कि बालक के बारे में हम उसके मानसिक विकास कितना हुआ है। 7 साल का बच्चा है, 2 बच्चों की तुलना करोगे आप, ये किस प्रकार का है और वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये मानसिक विकास के आधार पे हम उस पर तर्क संगत है कि नहीं है और उसकी कार्य प्रणाली के आधार पे, उसके व्यवहार के आधार पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर सामाजिक विकास में उपयोगिता, बालकों के सामाजिक विकास में उपयोगिता। अब देखिए, बच्चा जब भी समाज परिवार में रहता है तो परिवार से बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चे ने क्या उसका अच्छाइयों को ग्रहण किया या बुराइयों को ग्रहण किया है, ठीक है ना। अब इसके साथ में ही अब बालक का धीरे धीरे सामाजिक विकास, वह सबके साथ में कैसा व्यवहार करता है और सबके साथ में व्यवहार करने के साथ साथ में ही उसकी जो दूसरों के साथ में जो सामंजस्य है, सहयोग की भावना है या मैत्री की भावना है, विनम्रता है, सहनशीलता है, ये गुण उसमें विकसित हुए कि नहीं हुए, तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे। फिर संवेगात्मक विकास में उपयोगिता। संवेगात्मक विकास में यानी 7 साल के बालक में लगभग सारे संवेगों का प्रयोग करना उसको आ जाना चाहिए। तो क्या वह बालक सभी प्रकार के संवेगों का सही ढंग से उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। और जानने के बाद में यदि नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं कमी है, और कहीं न कहीं कमी है उसको हमें दूर करना है। एक हम शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे, उसकी कमियों को
उजागर करने के बजाय हम उसको जानकर उसको दूर करने के उपाय उसको बताएं, उसके पेरेंट्स को बताएं, उसके मित्रों को बताएं, ताकि वह उनकी सहायता से उस कमी को वह दूर कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है बालकों के सृजनात्मक विकास में उपयोगिता। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं होता है, अपना 100% नहीं देता है। कोई बालक अपना हो सकता है पढ़ाई में 100% देते, कोई बालक खेल में अपना 100% देते, कोई किसी को रंगोली बनाने में, किसी को चित्रकारी में, किसी को पेंटिंग में, तो किसी को सामाजिक कार्यों में। तो ये अलग अलग कार्य, ये सृजनात्मक विकास में। कोई बच्चा बैठा बैठा आप उसको नई वस्तु ला के देंगे, नई कोई गाड़ी ला के दी, तो वह उसको पेन से या स्क्रू से पेचकस से उसको खोलने लग जाता है और वह उसको एब्जॉर्ब करता है और वह उसको चाहता है कि अब इसमें क्या होगा, और उसको वापस फिट करने की, खोलकर उसको वापस फिट करने की कोशिश करता है। यानी नवीन जानकारियां प्राप्त करने के हिसाब से वह क्या करता है। अब प्रभावी शिक्षण का विकास। अब बालक के ऊपर शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जिस प्रकार कुम्हार एक कच्चे घड़े को तैयार कर देता है, चाहे उसको कितनी पीट पीट कर उसको इतनी मार पड़ती है, और उसके बाद में वह घड़ा तैयार हो जाता है और वह पकने के लिए, और जब पक के बाहर आता है तो वह पूर्ण रूप से उस पानी को भी झेल लेता है और उसका कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही बालक एक कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार की आप शिक्षा उसको दोगे तो बालक वैसा ही निर्माण होगा। लेकिन शिक्षण प्रभावी होना चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालकों के साथ में शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय का, परिवार के सदस्यों का, सबका व्यवहार एक उसके साथ में अच्छा व्यवहार होगा, तभी जाकर वह बालक के लिए शिक्षण प्रभावी होगा। उच्च अधिगम स्तर। अब एक टीचर के लिए बालक के विकास के साथ साथ में हमें ये देखना है कि बालक का जो अधिगम है, यानी सीखने का जो स्तर है, वह उच्च स्तर पर रहे। यूँ नहीं है कि मैंने 10 बिंदु लिख दिए उपयोगिता एवं महत्व के, इसके बाद में बस ठीक है सर ने 10 बिंदु बता दिए और 10 बिंदुओं के बाद में समाप्त। नहीं, आपका ये होना चाहिए कि ये 10 बिंदु तो है, इसके अलावा और कौन से बिंदु को हम ऐड कर सकते हैं, या आप सर्च करिए तो और कौन कौन से बिंदु इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो वह हमें उसके अधिगम को बढ़ाना है। फिर भाषाई विकास। भाषाई विकास बालकों में उसके स्तर के अनुसार भाषाई विकास होना चाहिए। यदि भाषाई उसको बोलने में, समझने में किसी प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के उपाय भी हम ढूंढ कर उनको बताएंगे कि आप ये करिए। किसी की हैंड राइटिंग खराब है तो हम क्या करते हैं, उसको राइटिंग के लिए देते हैं 1 पेज 2 पेज, ठीक है ना। इस प्रकार हमें कार्य करना है। फिर आता है सामान्य नियमों का ज्ञान। एक बालक के लिए सामान्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है और सामान्य नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यानी बालक को ये ध्यान होना चाहिए, मैं विद्यालय देर से जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है ना, या मैं ये होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। ये सामान्य क्रिया है। सुबह लेट उठूंगा तो मुझे पिताजी की डांट पड़ेगी, माँ की डांट पड़ेगी। तो इस प्रकार के सामान्य नियम है। झूठ बोलने पर क्या होता है, चोरी करने पे क्या होता है, ठीक है ना, सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, और विद्यालय में जाते समय हमें किन किन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सामान्य नियमों की जानकारी उस बालक को होना चाहिए। हमें अपने बड़ों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये सारे नियमों के अंतर्गत है।
इसके साथ में मूल्यों का विकास, बालक में यदि परिवार में रहता है तो वह सामान्य नियमों का पालन करता है, और सामान्य नियमों का पालन करता है तो वहीं पर उसके मूल्यों का विकास होता है, नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्यों का, इन सब का विकास होता है। जैसे पिताजी करते हैं वैसे है उनको देखकर वह उनको का अनुसरण करता है। तो मूल्यों का विकास भी महत्वपूर्ण बाल विकास के लिए उपयोगी है। अब इन सब बिंदुओं को पढ़ने के बाद में बाल विकास की उपयोगिता और महत्व इसलिए हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि बच्चा जब शैशवावस्था से किशोरावस्था में आता है तब हमारे पास में आता है, और हमारे पास में आता है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक सामान्य बालक से उसको हम विशिष्ट बना रहे हैं। विशिष्ट बनाने के लिए हमें विशिष्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे, चाहे पढ़ाने के तरीके में हो, चाहे खेल कूद के में हो, या हमें अपनी शिक्षण विधियों के अंतर्गत हो, अपनी टेक्नोलॉजी में विकास करने के लिए। इस प्रकार हमें अपने व्यवहार में उसको लाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि बालक का एक समुचित विकास हो पाएगा। तो ये बिंदु बाल विकास से संबंधित हैं, और बाल विकास के अध्ययन के बाद में बालकों की कमियां, जो बालक सामान्य हैं उनके लिए हम अलग नीति बनाएं, जो बालक विशिष्ट हैं उनके लिए अलग बनाएं, और जो बालक निम्न कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए हम अलग के नियम बनाकर और अलग पाठ्यक्रम निर्धारित करके उनको पढ़ाने का तरीका अलग बनाकर हम इसको प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, जिससे उन बालकों का समुचित विकास हो सके। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।